अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बावाज़े बुलंद एक बार पढ़ें मोहब्बत अकीदत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आज तीसरा जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मैंने सूरह हुजुरात की पहली 3 आयात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अदब के हवाले से इरशाद फरमाया। हाज़रीन कराम, दुनिया का दस्तूर तो ये है कि अदना आला का अदब बताता है, मफजूल अफजल का अदब बताता है, बेटा बाप का अदब बताता है, शागिर्द उस्ताज का अदब बताता है, मुरीद पीर का अदब बताता है, नौकर आका का अदब बताता है, खादिम मखदूम का अदब बताता है। लेकिन यहाँ रब्बे जुल जलाल कुल कायनात का खालिक व मालिक अपने हबीब का अदब बता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम अल्लाह बता रहा है। और हुसूल बरकत के लिए जरा तर्जमा समात फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। हर हवाले से, कौल फेल में, किसी हवाले से हुजूर से आगे नहीं बढ़ना। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ईद उल अजहा का दिन था तो कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली। कुर्बानी कर ली, उन पे वाजिब थी, लेकिन ख्याल ना आया कि रसूलुल्लाह से पहले नहीं करनी, उन्होंने पहले कर ली। तो ये अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ईमान वालों अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म ये अपने गुलामों को सुनाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह सुनता भी है, इल्म भी रखता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया कि जिन्होंने कुर्बानी कर ली है अब उनकी कुर्बानी नहीं हुई, उनका गोश्त हुआ है। जिन्होंने मुझसे पहल की वो दोबारा कुर्बानी करे, वो कुर्बानी दोबारा करे। अब एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है जिनके पास वसाइल थे, जिनके पास एहतमाम था, उन्होंने दूसरी कुर्बानी का एहतमाम कर लिया। एक हाजिर खिदमत होकर अर्ज करता, आका मेरे पास तो बंदोबस्त ही नहीं है। फरमाया तेरे पास क्या है? कहता मेरे पास तो एक बकरी है या बकरी का बच्चा है, उसकी उम्र 6 माह है, पूरे साल का भी नहीं है, पूरे एक साल का नहीं है, 6 माह है। तो अब मसला तो ये है कि बकरा या बकरी एक साल से यानी चांद के एतबार से एक दिन भी कम होगी तो वो कुर्बानी नहीं लगेगी। छतरे या दुम्बे का मसला अलग है। उसने बकरे का कहा, बकरी का बच्चा है, 6 माह का है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे इजाजत देता हूं, तू कर ले, तेरी कुर्बानी हो जाएगी। ये मेरे नबी का इख्तियार है, मुख्तार कुल। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो, बोलिए जरा, मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने गुलामों को बाखबर किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्होंने कुर्बानी कर ली वो दोबारा करें, दोबारा कुर्बानी करें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमा दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बताया कि मेरे महबूब का अदब क्या है, मेरे महबूब का एहतराम क्या है।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम खालिक बता रहा है, मालिक बता रहा है। अब आगे देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। रब फरमाता है ईमान वालो अपनी आवाजें ऊंची न करो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी आवाजों को पस्त रखो। वला तजहरू लहू बिल कौली कजारी बादिकुम लिबाद, और उनके सामने ऐसे चिल्लाकर बात न करो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने ऊंची आवाज में या ऊंचे लहजे में बोलते। चिल्ला के बात नहीं करनी। अंतहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए। व अंतुम ला तशूरून, और तुम्हें इसकी खबर तक ना हो, तुम्हें इसकी खबर तक ना हो। अपनी आवाजें मेरे महबूब की आवाज से पस्त रखो। जनाबे हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये हुजूर इस्लाम के साबित थे, साबित बिन कैस बिन शम्मास रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उनकी आवाज ऊंची थी। वजह क्या थी? वो कम सुनते थे। आपको पता है ना, जो बंदा कानों से बहरा होता है या उसकी कुव्वत समात कम होना, उसकी फितरत में ये चीज होती है, वो खुद भी ऊंचा बोलता है। हाँ जी, वो समझता है कि मैं ऊंचा सुनता हूँ, सारे ही ऊंचा सुन देना। उसकी फितरत में ये चीज शामिल होती है, वो फिर ऊंचा बोलता है। तो हजरत साबित बिन कैस जो थे वो ऊंचा बोलते थे। जब ये अल्लाह का हुक्म आया ना, तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। रोते, माफिया मांगते, सरकार के दरबार में अक्सर हाजिर होते, लेकिन कई दिनों से सरकार के दरबार में ना आए। तो हजरत साद उनके पड़ोसी थे। नबी अली इस्लाम ने फरमाया, साबित बिन कैस नजर नहीं आ रहे। अर्ज किया का अगर बीमार होते तो कोई खबर होती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अलील हो, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, मैं पता करूंगा। हजरत साद घर आए तो उनके घर तशरीफ ले गए। तो जाके आका करीम अली इस्लाम का पैगाम सुनाया कि नबी अली इस्लाम ने फरमाया साबित बिन कैस दरबार में नहीं आ रहे, तो क्या वजह है? तो उन्होंने रो के कहा कि मैं अहले नार से हूँ, माज़अल्लाह, यानी मैं जानवी हूं। उन्होंने पूछा वो कैसे? कहा अल्लाह का हुक्म है कि नबी के सामने आवाजें पस्त रखो, ऊंचा ना बोलना, वगरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। ऊंचा तो मैं बोलता था। ये हुजूर की मोहब्बत है, इश्क है सरकार का। कहा ऊंचा तो मैं बोलता था। तो हजरत साद ने हुजूर इस्लाम को जाके ये अर्ज की कि वो अपने आप को कह रहे हैं मैं अहले नार से हूं। नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया, साद मेरे गुलाम साबित बिन कैस से कह कि मेरे दरबार में आए, अल्लाह का महबूब जन्नत का मालिक तुझे खुशखबरी देता है, तू अहले नार में से नहीं बल्कि तू अहले जन्नत में से है, तू अहले जन्नत में से है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुला भेजा। और फिर उसके बाद जनाबे अबू बकर और जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्होंने आवाजें इतनी पस्त कर ली, इतनी आहिस्ता कर ली कि जैसे सरगोशी न करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के सामने बैठ के बिल्कुल होली होली, यानी आहिस्ता भी बोले तो समझना है कि क्या कह रहे हैं। और सरों को ऐसे झुका लिया कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, अगर वो हिले तो परिंदे उड़ जाए। इतना अदब। जब ये अदब हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जब अल्लाह ताला की जाते पाक ने देखा ना, तो अगला हुक्म आया, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है बेशक वो जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास, वो है जिनका दिल परहेजगारी के लिए परख लिया गया, जिनका दिल परहेजगारी के लिए परख लिया गया। लहुम मगफिरतुम व अज्रुन अज़ीम,
उनके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश भी है और इसका बड़ा सवाब भी है। किन के लिए बख्शिश और सवाब? अबू बकर के लिए और उमर के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। यानी ये अदब का तकाजा था। फिर हाज़रीन कराम, पहले भी मैं कई बार ये बयान कर चुका हूं, कह चुका हूं कि अदब के जितने अहकामात हैं अल्लाह मोमिन को मुखातिब है कुरान करीम के अंदर। अब ये 22वां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम। ऐ ईमान वालों, नबी के घरों में ना हाजिर हो जब तक इज़न ना पाओ, इजाजत ना मिले। ये दो आयतें जरा ज़हन में रखिए। एक तो ऊंचा नहीं बोलना, दूसरी बात नबी के घर में बगैर इजाजत दाखिल। थोड़ा सा मेरी तरफ आपने तवज्जो करनी है, ध्यान देना पूरा। दरवाजे पे आ गए, ऊंचा नहीं बोलना, बगैर इजाजत के जाना भी नहीं, तो फिर अंदर महबूब को खबर कैसे होगी? अच्छा, अगर एक मिसाल के तौर पर, मेरे ख्याल में उस वक्त पर्दे थे, दरवाजे नहीं थे। अगर दरवाजा था भी तो उसकी भी दस्तक की इजाजत नहीं है। अगर कोई पूछे वो कहां लिखा है तो उसके बारे में मैं अर्ज कर देता हूं। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब हुजूर इस्लाम का विसाल हो चुका, आपके हुजरे में आपका मजार बन गया, तो पड़ोस में किसी ने किसी काम के लिए दीवार में ठक ठक की, कोई कील ठोंके, ठक ठक की आवाज आई। तो मोमिनों की माँ सिद्दीक, बाप की सिद्दीका बेटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कहला भेजा, ठक ठक बंद करो, तो अनु नहीं पता इत्थे अल्लाह दा महबूब तशरीफ फरमाए? आपको नहीं पता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ये सिर्फ ज़ाहिरी हयात में हुक्म नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मजार में जाने के बाद भी ये हुक्म। तवज्जो रखिए थोड़ी सी। ये जो दो आयात हैं बिलखुसूस, बल्कि ये सारी आयात, ये जो तीन मैंने पढ़ी हैं, ये आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में लिखी हुई है और हुजूर इस्लाम के रोजा मुबारक की जालियों के ऊपर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अजी सुनहरी जालियां नहीं आखदे, ये उहदे उत्ते लिखी है। हज़रत साहब ऐसे ही है ना, जिन्होंने देखी है वो जरा तायीद करें। आज साहब ये आयत लिखी हुई है और फिर ये अगली भी लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जो हजरत अबू बकर उमर की शान में नाजिल हुई, वो भी लिखी हुई है। क्योंकि पिछला हुक्म है आवाजें पस्त रखो, महबूब भी वहां है, जिन्हें आवाजा पस्त रखियां वो भी उत्थे ने, वो भी वहीं पे। मुझे, मैंने मेराज के मौजू पे शेर पढ़ा, मुझे याद आ गया। हजरत आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के चश्मोचरा ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह, आप फरमाते हैं कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। ऊंचा नहीं बोलना है, ला तरफू अस्वातकुम,
और ये जो बात है ना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ये इसका तर्जुमा। ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, इतने ऊंचा नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। कहते हैं एक बार फिर पढ़े, हजरत पीर सियाल गरीब नवाज आपके खानवादे के चश्मो चिराग का शेर फिर सुनिए जरा, सियालवी ते चिश्ती बन के सुनो। कोई गोलड़वी है, कोई सियालवी है, हैदरी है, ये सारे सिलसिले हमारे, नक्शबंदी, कादरी, मुजद्दिदी, उवैसी, सोहरवर्दी, ये सारे सिलसिले हमारे हैं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से तरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया। ये है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब, एहतराम। और सहाबा तो इससे भी बड़े हुए थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक कि जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी हुदैबिया के मकाम पे तशरीफ लाए, उस वक्त हालत कुफर में थे, कलमा नहीं पड़ा था, काफिरों की तरफ से भेजे गए थे कि जाके चेक करो मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या उनका मिजाज है, किस नीयत से आए हैं, ये चेक करने के लिए आए। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जब वो वहां पर पहुंचे तो आके गुफ्तगू की। बहरहाल ये बात लंबी है, मुख्तसर करूं। नमाज का वक्त आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाना था। अब आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए पानी लाया गया, सरकार ने पानी मुंह में लिया, उसको घुमाया, सहाबा कराम जमा इर्द गिर्द। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस पानी को गिराया और अपना लुआब गिराया तो सहाबा ने आगे हथेलियां कर ली, सहाबा कराम ने आगे हथेलियां कर ली। अब वो लुआब, वो पानी हथेलियों पे आया, जिसको ना मिल सका, अच्छा फिर जिसकी हथेली पे आया ना, उन्होंने ऐसे करके ना चेहरों पे, जिस्मों पे मला। जो रह गया वो जो अपने चेहरे पे मल चुका था उसके चेहरे पे हाथ लगाता, जिस्म पे हाथ लगा के अपने चेहरे पे मल लिया। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने, ये बुखारी के अंदर है, जब ये मंजर देखा उर्वा बिन मसूद ने, वो वापस अपनी कौम की तरफ मक्का में लौटे तो जाके उन्होंने पूछा कि बताइए क्या देखा, किस नीयत से आए हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहते हैं कि बस हम उनसे नहीं लड़ सकते, हम उनसे नहीं लड़ सकते। क्यों? कितनी तादाद है? कहते हैं तादाद की बात ही नहीं, तलवारें ज्यादा नहीं, नहीं असला तो उनके पास है ही नहीं, बस इतना ही है जितना रास्ते में हिफाजत के लिए चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं हम उनसे नहीं लड़ सकते? कहते हैं कि जो मंजर मैं देख के आया हूं, वो मंजर मैंने वल्लाह, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं शाह नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसर किसरा के महल्लात में गया, जो इज्जत, जो ताजीम मैंने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब को हुजूर अलैहिस्सलाम की करते हुए देखा, मैंने किसी बादशाह की भी ऐसी इज्जत नहीं देखी। आप उनसे नहीं लड़ सकते। अब हैरत की बात है, न तलवारों से डराया, न तीरों से डराया, न खंजरों से डराया, डराया किस बात से? एहतराम मुस्तफा से। पता नहीं आप समझते भी हैं या नहीं, बट डराया तो अदब मुस्तफा से, हुजूर अलैहिस्सलाम के एहतराम से डराया। इसका मतलब यह है कि आज भी अगर उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब पे इकट्ठी हो जाए तो पूरा कुफ्र हमसे खाइफ होगा। कुफ्र हम पे गालिब इसलिए हुआ कि हमने अदब मुस्तफा को छोड़ दिया। मिंबरों पे बैठकर हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कहना शुरू कर दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को आम बशर बताना शुरू कर दिया। आज भी उम्मत
हुजूर की गुलामी पर, सरकार के अदब व एहतराम पर, सरकार के इश्क व मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। अब उन्होंने पूछा कि तूने कैसी ताजीम देखी, कैसा अदब देखा, कैसा एहतराम देखा? उन्होंने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन तनख्खम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी। मैंने देखा कि जब नबी अली इस्लाम लुआब गिराते हैं तो वो अपनी हथेली पे लेते हैं, अपने चेहरों जिस्मों पे मलते हैं, जो अपने महबूब का लुआब नहीं गिरने देते। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो क्या वो अपने नबी का जिस्म या नबी का खून जमीन पे गिरने देंगे? लिहाजा हम उनसे नहीं लड़ सकते। ये अदब मुस्तफ़ा है, ये नबी पाक अली इस्लाम का एहतराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इस एहतराम को बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का अदब फिर साहबा ने करके बताया, एहतराम करके बताया। एक दिन हुजूर अलैहि इस्लाम गुफ्तगू फरमा रहे थे मस्जिद में, बाहर से साहबा अंदर आ रहे हैं। अब जो अहबाब यहाँ बैठे हैं उनके साथ मेरी गुफ्तगू है, वुजू खाने पे जो बैठे हैं ना, या जो बाहर से अभी जूते उतार रहे हैं या दाखिल हो रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। इसी तरह रसूल करीम अलैहि इस्लाम अपने सामने जो हाजरीन थे उनसे मुखातिब थे। तो एक साहबी कोई खड़े थे, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया बैठ जाओ। अब उसको कहा बैठ जाओ, तो जो उधर जूतों वाली जगह पे थे वो वहीं पे बैठ गए। किसी ने कहा कि ये हुक्म तो अंदर वालों का, उन्होंने कहा नहीं, ये कोई आम मौलवी नहीं कह रहा, ये ऐसा शख्स नहीं कह रहा जो शरीयत के ताबे है, बल्कि ऐसी हस्ती की जबान से निकला है शरीयत भी जिनके ताबे है। बस ठहरिए, तवज्जो कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम साहबा इस तरह किया करते थे। अब देखें हुजूर अलैहि इस्लाम की अपनी एहतियात देखिए। मस्जिद में एक बंदा सो रहा है, नमाज का वक्त है, तो सरकार उसके पास खड़े हैं, फरमाया अली इधर आओ। अली पास है, फरमाया एनू जगह उठ, एनू कह नमाज पढ़। तवज्जो तो कीजिए यार, बंदा एक कांदा तुसी उधर वेख। नबी पाक ने इस्लाम ने मौला अली को बुलाया, अली इसको जगाओ। आका खुद क्यों नहीं जगा रहे, पास खड़े हैं, उधर से अली को बुलाया। फरमाया वो सो रहा है, एहतियात देखिए, वो सो रहा है, नींद का गलबा है उस पे। अगर मैं उसको जगाऊं और उससे कहूं कि उठ नमाज पढ़, हो सकता है नींद के गलबे में वो कहे नहीं पढ़ता, उसके ईमान का कुछ नहीं बचेगा। अली तू कह, खुदा ना खास्ता इनकार करे, कम से कम उदा ईमान से बच जाएगा ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद एक मर्तबा अजान कही। अजान रूटीन में क्यों ना दी? क्योंकि जब मौज़िन कहता ना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो अगर हुजूर की आवाज सुन के कोई ना आए, माशाअल्लाह मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जनाब जुबैरुल हसन साहब, ये जज हैं मुजफ्फरगढ़ में। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्कियां अता फरमाए और हमारे मरहूम व मगफूर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये उनके छोटे भाई हैं। कुरान की बरकत से, ये खुद कहते हैं मैं जज बना हूं कुरान करीम की बरकत से, कि कारी साहब ने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की, अल्लाह ताला ने हमें यह सिला दिया। अल्लाह ताला कारी साहब की कब्र को मुनव्वर फरमाए, इनकी वालदा की कब्र को मुनव्वर फरमाए, वालिद साहब की बख्शिश फरमाए और मेरे भाई की बख्शिश फरमाए। ये इसीलिए तशरीफ़ लाए मेरे भाई की ताज़ियत के लिए। दीगर अहबाब चनेउट से, हाफजाबाद से, आज भी जैसे पिछले जुमा अहबाब तशरीफ़ लाए, आज भी तशरीफ़ लाए हैं। तो हाज़रीन करम अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने गुलामों का ख्याल रखा। फिर अदब एहतराम देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हज के लिए या उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं ना, रास्ते में एक मकाम आया, आपने नमाज की नीयत मांगी। नमाज का वक्त नहीं था, नफली नमाज। फिर थोड़ा सा चला ना काफिला, तो एक जगह ही वहां लेट गए। फिर थोड़ा सा चले, एक जगह ही बैठ गए। तो
काफले वालों ने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं, बड़ा लंबा सफर है, आप कहीं बैठ जाते हैं, कहीं लेट जाते हैं, कहीं नमाज पढ़ते हैं, ज़ाहिरन हमें महसूस नहीं होता यहाँ बैठना चाहिए। हजरत इब्ने उमर ने फरमाया कि आपने जाना है तो चले जाएं, लिहाजा मैं ऐसा करूंगा। पूछा हमें भी वजह बताएं ताकि हम भी करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया मैं एक मरतबा हुजूर इस्लाम के साथ इसी सफर पे था, तो मैंने जहां अल्लाह के माबूद को नमाज पढ़ते देखा मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जहां बैठे देखा मैं बैठ जाता हूँ, जहां हुजूर को लेटते देखा मैं लेट जाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैं अदाओं को जिंदा कर रहा हूँ, उन अदाओं पे अमल करके मैं सवाब कमा रहा हूँ। एक मरतबा एक जगह आई तो हजरत इब्ने उमर फारूक आजम के बेटे हैं, उस जगह पे हाथ रख के ऐसे अपने चेहरे पे लगाया, तो पूछा ये क्या है? कहा इधर मैंने हुजूर को बैठे देखा। ये अदब है, ये एहतराम है हुजूर इस्लाम का, ये सहाबा कर रहे हैं, सहाबा कराम ये एहतराम कर रहे हैं। और फिर आप देखिए कुरान करीम के अंदर एक मकाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। जब रसूल तुम्हें बुलाए, जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिए बुलाए जो तुम्हें बख्शेगी, वअलमू अन्नल्लाह, और जान लो अल्लाह का हुक्म यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और उसके दिली इरादों में हायर हो जाता है, और ये कि तुम्हें उसकी तरफ उठना है। ख्याल करना आना मेरे बल जे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए, हर काम छोड़ के हाजिर हो गया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अल्लाह बुलाए या अल्लाह का, थोड़े चो केड़ा जिन्हों कदी अल्लाह ने बुलाया है? अल्लाह ना करे तो अजे वो बुलाए। हाँ, उस माना में अगर लें तो वो जिसको बुलाता है फिर वो वापस नहीं आता, वो फिर वापस, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह का बुलाना अल्लाह ही का बुलाना है। जैसा कि मैं युती रसूल फकद आता अल्लाह, रब फरमाता है कि रसूलुल्लाह की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। रसूलुल्लाह का बुलाना अल्लाह का बुलाना। अब हुजूर इस्लाम के एक साबित है हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अंदर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर इस्लाम बाहर थे, सरकार ने फरमाया सईद, आवाज दी, वो नमाज में थे। एक दो मरतबा बुलाया, उन्होंने सुन लिया लेकिन वो नमाज मुकम्मल करके आए। जब तशरीफ लाए तो हुजूर इस्लाम ने पूछा तुझे मेरी आवाज आ गई थी? आका जी पहली आवाज पे मैंने सुन लिया था। सरकार ने फरमाया फिर किस चीज ने तुझे रोक के रखा? किस चीज ने तुझे रोक के रखा? अर्ज किया आका मैं नमाज में था। हुजूर इस्लाम ने फरमाया तूने अल्लाह का हुक्म नहीं पढ़ा सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। यानी सरकार फरमा रहे हैं जबकि तुझे पता है अल्लाह का हुक्म है कि हर काम छोड़ दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बुलाने पर, तो फिर भी तू नमाज में था। अब देखिए नमाज अल्लाह की इबादत है, खालिसतन फर्ज है, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाता है तुझे नहीं पता। अच्छा, फिर माँ बाप के बारे में भी हुक्म है, अगर वो बुलाएं तो नमाज तोड़ दो, लेकिन नमाज भी नफली, फर्ज नहीं। इस मसले को समझ लें, नफली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, माँ बाप में से किसी ने आवाज दी तोड़ दो, नबी अली इस्लाम बुलाएं तो छोड़ दो। और भाई लेफ्ट साइड वालों, माँ बाप बुलाएं नफली नमाज हो तोड़ दो, नबी बुलाएं फर्ज भी हो छोड़ दो। उधर तोड़ दो इधर छोड़ दो। अब तोड़ क्या है और छोड़ क्या है? तोड़ ये है कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो तोड़ के माँ बाप की बात सुनो, फिर उसके बाद नए सिरे से पढ़ो। नबी बुलाए फर्ज नमाज हो, जहां नबी ने बुलाया वहीं पे छोड़ के नबी की बात सुनो। बात सुनने के बाद अगर कोई बाजार जाने का हुक्म है तो पहले उस हुक्म को पूरा करो, फिर वो हुक्म पूरा करके वापस आओ, फिर रसूलुल्लाह से इजाजत लो, फिर जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो। तेरी वो नमाज शुरू से लेकर दरमियान में जो मामलात थे वो भी, और फिर बाद में मुकम्मल करने तक तेरे तमाम मामलात, तेरी जितनी आदात थी
वो तमाम की तमाम सिर्फ आदात नहीं बल्कि रब की इबादत में शामिल कर ली। अब वो इबादत है। बाजार गए दुकानदार नाल गल कीती है, अजे तू नमाज इत्थे, ये दुनिया का लेन देन है। अपने लिए करता तो दुनिया होती, जिसके लिए किया जा रहा है वो दुनिया नहीं है। क्यों जी खान साहब, क्या कर्म किया तेरी याद ने, मुझे आज सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे तो अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम इसकी तिलावत करके एक आयत छोड़ के अगली पढ़ दी, फिर शुरू किया, फिर अगली एक छोड़ के फिर अगली पढ़ी, फिर तीसरी मर्तबा उसको मुकम्मल किया, सलाम फेर के पूछा मेरे गुलामों क्या तुम्हें ये सूरत याद नहीं है? साहब ने कहा जी बिल्कुल याद है। तो बोले क्यों नहीं? एक सफेद रीश साहबी खड़े हो गए, आका मुझे याद था, मैं बोलने लगा था। तो फिर क्यों नहीं बोले? अर्ज की आका मेरे ख्याल में आया, मैं बोलने लगा था कि यहाँ लुकमा दूं, फिर मेरे ज़हन में आया यार जो ऐसे देखे किबला बदल जाए, हो सकता है आज कुरान का हुक्म ही मुलतवी हो गया। मैंने सोचा कुरान मेरे ते नाजिल नहीं होया, ए जेड़ा अगे इमाम खलोता कुरान ए दे ते नाजिल होया। ये अदब है, ये एहतराम है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। वहां तो सरों को झुकाए बैठे और फिर देखें कि ताजीम का हुक्म है और हुक्म दे खुदा रहा है, अदब का हुक्म खुदा दे रहा है। रब बता रहा है कि मेरा महबूब इज्जत का महवर और मरकज है। अब इससे पीछे सूरह हुजरात की जो पिछली सूरत है सूरह फतह, उसमें अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। अल्लाह दे कलाम ते ऊंचा क्या करो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरू, ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे लाओ, ताज़ीम और तौकीर अल्लाह के महबूब की करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और फिर सुबह शाम अल्लाह फरमा रहा है मेरी पाकी बयान करो। अब अपनी तस्बीह को मुअख्खर रखा, महबूब की इज्जत को मुकद्दम रखा। पहले इज्जत कर, पहले तो कीरे मुस्तफा कर, फिर अल्लाह की पाकी बयान कर। वगरना याद रखना इब्लीस को हुक्म हुआ आदम को सजदा कर, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है। या अल्लाह मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, अपने सजदे का हुक्म दे, मैं तुझे सजदे पत्थरों की गर्म चट्टानों पे करूँगा, तपती रेत पे करूँगा, कांटों पे के कांटों पे करूँगा, मुझे समुद्रों में फरमा मैं वहां पे करूँगा, आग के अंगारों पे करूँगा, लेकिन मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा, चल फिर जन्नत से निकल जा। अर्ज की मैंने लाखों साल इबादत की, 80,000 साल बैतुल मामूर का तवाफ किया, फिर जो नेकियां मैंने की इसका अजर दे। रब ने फरमाया व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन,
लानत है तुझको। सफीउल्लाह के बेअदब की नेकियां बर्बाद, तो जो हबीबुल्लाह का बेअदब हो, बात नहीं समझे आप, जो हबीबुल्लाह का बेअदब हो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया चल निकल जा, जन्नत से बाहर निकल जा। जन्नत से निकलने का हुक्म दे दिया जो रहता ही जन्नत में था। तो फिर एक बात और भी है, रब गैब के खजानों का मालिक है, रब गैब के खजानों का मालिक है। तो जो गैब जानता है, जानता क्या, वो तो मालिक है गुयूब का, वो तो मालिक है। तो फिर जब उसे पता था कि इब्लीस को मैंने हुक्म देना है, आदम को सजदा करने का इसने करना ही नहीं, तो फिर उससे पहले इतनी इबादत के लिए छूट क्यों दी? फरिश्तों का इमाम था, बैतुल मामूर का खतीब था, कोई मामूली बात तो नहीं है। यहाँ किसी मस्जिद के इमाम या खतीब में कोई ऐब शरी यूजर नजर आ जाए तो उसको मुसल्ले से हटने का हुक्म है। तो हमें तो उस वक्त पता चलता है जब हमारे पास, हमारे सामने कोई बात आ जाए। तो अल्लाह के सामने तो हर चीज खुली है, वो तो खुद खालिक है, उसको पता था। और जो उसकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता, तो ये सारी चीजें उसके इल्म में है। या अल्लाह फिर ये किया क्यों? उसने बताया कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं किसी भूल में न रहना। लाखों साल इबादत करने वाला हो, बैतुल मामूर का खतीब हो, जन्नत में क़याम हो, फरिश्तों का इमाम हो, सरगोदे की मस्जिद का इमाम नहीं, सरगोदा में लाहौर में क़याम नहीं, जन्नत में क़याम, जन्नत में क़याम हो, फरिश्तों का इमाम हो, नबी का बेअदब हो। रब फरमाता है मैं इबादत ठुकरा देता हूं, नबूवत की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। तो जो जनाबे आदम सफीउल्लाह की बेअदबी करे, रब उसको जन्नत से निकाल दे। तो जो हबीबुल्लाह का बेअदब है उसका ठिकाना कहाँ होगा? वो तो जन्नत अजय बढ़े ही नहीं। क्यों जी, वो तो जन्नत में भी गए ही नहीं। हम तो खुश नसीब हैं, हुजूर के उम्मती हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा, आले सुन्नत व जमात की निशानी ही अदब है, हमारी पहचान ही अदब है। सुन्नी बेअदब नहीं होता, सुन्नी सैयद का बेअदब नहीं होता, आलिम का बेअदब नहीं होता। तो फिर नबी पाक की शान तो बहुत बुलंद है। ये याद रखिए, जो बेअदब होगा वो सुन्नी नहीं होगा। सुन्नी की अलामत अदब है, एहतराम है। बस सुन्नी किसी हाल में अदब और एहतराम का दामन नहीं छोड़ता। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनको मोहब्बत, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाद में आने वालों के हवाले से साहबा से सवाल किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरे गुलामों बताओ ईमान किसका अजीब है? साहबा कराम ने अर्ज की, नबियों का ईमान अजीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबियों का ईमान कैसे अजीब है? यानी वो अल्लाह पे ईमान कैसे नहीं लाएंगे, उन पे तो वही नाजिल होती है। अर्ज किया, फिर फरिश्तों का ईमान अजीब है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों का ईमान कैसे अजीब है? वो तो ख्वाहिशात से भी पाक है, हर वक्त अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश में रहते हैं, तस्बीह और तहलील करते हैं। वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? फिर अर्ज किया, फिर हमारा ईमान अजीब है साहबा का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है? तवज्जो कीजिए जरा, मस्जिद की झोली की तरफ भी तवज्जो रखे, मेरी तरफ भी रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे गुलामों तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है? तुमने देखा मैंने इशारा किया चांद के दो टुकड़े कर दिए, तुमने देखा मैंने इशारा किया सूरज पलट आया, तुमने देखा कि मैंने इशारा किया दरख्त चल के आए और मेरे दीन की गवाही दी, जानवर बोले, फिर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? अर्ज किया, क्या हुण तुसी दसो फिर ईमान किदा अजीब? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान उनका अजीब तर होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। अजीब तर, जिन्होंने देखा नहीं होगा। ना मैं देखा ज़ाहिरी हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ना तुसा वेख्या। हुजूर फरमाते हैं कि तुमने देखा, वो सिर्फ सुनेंगे। तुमने देखा चांद टुकड़े किए, वो सुनेंगे चांद टुकड़े हुए। तुमने देखा मैंने सूरज पलटाया, वो सुनेंगे हुजूर ने सूरज पलटाया था। तुमने देखा मैंने पत्थरों से अपने दीन की गवाही मांगी, वो बोले, वो सुनेंगे और कहेंगे कि हमने सुना है।
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने पत्थर बोलते थे और उनके ईमान की हकीकत ये होगी वो मुझसे टूट टूट के इश्क करते होंगे, टूट टूट के इश्क करते हैं। और फिर साहबा तो करीब थे ना हुजूर अलैहिस्सलाम के, हर वक्त हुजूर के पास रहते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं क़यामत वाले दिन, यानी ये बाद वालों के लिए भी हुक्म आ गया, क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब तर हो जाए। ईमान तो अजीब तर है। अब अगर किसी ने करीब तर होना है तो उसका नुस्खा भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, मेरे करीब तर क़यामत वाले दिन वो शख्स होगा जो कसरत के साथ मुझ मोहम्मद पे दुरूद व सलाम पढ़ता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी अदब में शामिल है, जो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ता हो। और फिर एक शख्स ने अर्ज किया, आका ये मसला भी गौर से सुन लें, आका आपकी वफात के बाद भी हमारा दुरूद सलाम आप तक पहुंचेगा, आपकी वफात के बाद भी पहुंचेगा। हदीस पाक सुनन नबी दाऊद के अंदर, नसाई के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, ये तीनों सियासत की किताबें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह कद हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया कराम के जिस्मों को खाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मेरी वफात के बाद भी तुम्हारा दुरूद सलाम मुझ तक पहुंचेगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस, और ये भी अबू दाऊद के अंदर हदीस पाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, मेरी वफात के बाद जब कोई मुसलमान मुझ पे दुरूद व सलाम भेजेगा, इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, तो अल्लाह ताला मेरे जिस्म में मेरी रूह को लौटा दे। थके तो नहीं? जिस वक्त कोई मुसलमान मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जब कोई एक मुसलमान तुम में से मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला मेरे जिस्म में मेरी रूह लौटा देगा। इब्ने तैमिया इब्ने कय्यम ने इसको सही करार दिया है, हवाले का जिम्मेदार बात बन गई ना। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतनी देर मेरी रूह लौटा दी जाएगी हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, हत्ता के मैं सलाम दुरूद व सलाम सुन के उसके सलाम का जवाब दूंगा। यार कमाल नहीं हो गया? सरकार एक साहबी के घर के आगे से गुजरे ना, तो वो अंदर थे मियाँ बीवी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे खड़े होकर ना उनको सलाम किया, उन्होंने अंदर से सुन लिया। तो वो साहबी अपनी बीवी से कहते हैं होली जवाब देना है। उन अंदरों जवाब देता आहिस्ता, सरकार तक आवाज ना पहुंची। अच्छा, फिर सरकार ने दोबारा सलाम किया, उन्होंने फिर आहिस्ता जवाब दिया, फिर तीसरी मरतबा सलाम किया, सरकार आगे चल पड़े। वो घर से निकल के हुजूर के पीछे भागा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, तो आप चल दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बार सलाम किया है तो जवाब ना आया, मैंने समझा कि अंदर कोई नहीं है, तो अर्ज की आका हमने तीनों बार सलाम सुना, मैंने अपनी अहलिया से कहा ऊंचा नहीं बोलना, आप अगर एक बार आपने सलाम किया हम जवाब दे देते, तो दूसरी या तीसरी मरतबा आप ये ना कहते तुम पे सलामती हो। जिनके लिए अल्लाह का महबूब ये कहे तुम पे सलामती हो, ते फिर जिदे इशारे नाल किबले बदलन, ते क्या अल्लाह उन्हां दी दुआ रद्द करेगा? मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वाह
आहा क्या जूदो करम है शागे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो मेरे आका की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसका दुरूदो सलाम सुनते हैं। जब आका करीम की बारगाह के अंदर नबी पाक करीम के गुलामों का दुरूदो सलाम पहुंचाया जाता है, आका करीम अलैहिस्सलाम हर अपने गुलाम के सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हैं। अब सुनिए तवज्जो के साथ, अबू मोहम्मद जजरी का बयान। अबू मोहम्मद जजरी कहते हैं कि बाज अशहब मेरे दरवाजे पे आया शागी बाज, लेकिन हाय मेरी किस्मत मैं उसका शिकार ना कर सका। पूछा गया हजरत हमने आपको कई मर्तबा ये दोहराते हुए सुना कि शाही बाज मेरे दरवाजे पे आया, हाय मेरी किस्मत मैं शिकार ना कर सका, जरा हमें अंदर की बात बताइए। आपने फरमाया एक दिन मैं सफर में था, रास्ते में एक मुसाफिर खाना आया, मैंने वहां बाकी मुसाफिरों की तरह बाकी कई मुसाफिरों के साथ क़याम किया। हमने देखा अचानक एक मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ, हमें सलाम करके उसने नमाज़े असर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने घुटनों के अंदर यानी अपने गोडियां में अपना सिर रखा, हमने कान लगाया, उसने नबी करीम की जाते अक़दस पे दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू किया। जितनी देर ठहरा वो दुरूदो सलाम पढ़ता रहा। थोड़ी देर गुजरी, बादशाह की तरफ से पैगाम आया, आज जितने मुसाफिर हैं सबका खाना बादशाह की तरफ होगा, तमाम मेहमान आज शाही महल में खाना खाएंगे, हर मुसाफिर खुश, आज शाही लंगर चलेगा। लेकिन वो दरवेश नमाज़े मगरिब के बाद फिर बैठ गया। जब खाने का वक्त आया हमने उसे हिलाया, जनाब आपने खाना खाने नहीं जाना। उसने कहा आप तशरीफ ले जाइए, अगर हलवा हो तो मेरे लिए भी ले आइए, मैं नहीं जाऊंगा। कहा बादशाह का लंगर है, बादशाह का खाना है, वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। टाइम भी शॉर्ट है ना, जरा तवज्जो से सुनिए। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, जाओ हलवा होया तो ले आना। मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा कि अल्लाह ने तुझे जो उलूम अता किए उन उलूम की वजह से बड़ी इज्जत दी है, बड़ा तुझे मकाम दिया। इकबाल ने कहा ना ना, मुझे मेरे जो मैंने उलूम हासिल किए इस वजह से मेरा मकाम नहीं, इस वजह से मेरी इज्जत नहीं, इस वजह से मेरी शोहरत नहीं। पूछने वाले ने पूछा फिर किस वजह से इज्जत है? इकबाल ने कहा दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त, आबरूए माज़े नामे मुस्तफा अस्त। मुसलमान दे दिल विच हुजूर दा मकाम होवे ना ते फिर अल्लाह ताला नबी पाक दे नाम दा सदका इज्जत अता करे। माज़े नामे मेरा नाम हुजूर के नाम की वजह से, जो सरकार का नाम लेने वाला, नबी पाक के नगमे गाने वाला, याद रखिए
मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, जिसके लबों पे हुजूर का नाम आ जाए, दुरूदो सलाम आ जाए, हर दुख दर्द का मदावा हजरत साईं तवक्कल शाह मस्त फरमाते हैं, जो घर वाले कसरत से नबी करीम पे दुरूदो सलाम पढ़ते हो, तो जिन फरिश्तों की ड्यूटी दुरूदो सलाम के हवाला से अल्लाह की तरफ से है, जब बलाएं उन घरों का रुख करती है, वो फरिश्ते उन बलाओं को रोक के कहते हैं इधर नहीं आना, ये दुरूद वालियां दा घर दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम। वाह 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 वाह, हुण ते पढ़न दा सवाद आ जाए। हर बंदे ने कहना ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है, अब इकबाल की ताईद आ रही है, उसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है, नसीबों को जगाता है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम। कि ये ना मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है, बड़ी खुशबुएं लाता है। कह दीजिए मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम ऐसा है, मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शागे मदीना की, मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शागे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद। फिर पढ़ दे, मदद हासिल है मुझको हर कड़ी शागे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है, मेरी बिगड़ी। या अल्लाह इस नाम का सदका आज सबकी मुश्किलात आसान फरमा, आज जो जिस दुख में है मेरे मौला उस दुख को खत्म फरमा, जिस दर्द में है उस दर्द को खत्म फरमा, जो किसी परेशानी में है इनके सीनों के बोझ को हल्का बनाता है मोहम्मद। मैं फखरी फिक्र दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ, क्यों भूल जाता हूँ? मैं फखरी फिक्र दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ, मुझे जब याद आता, मुझे जब याद आता है मोहम्मद, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही,
दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस्त उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही खुदा से भी मिलाता है, खुदा से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लोगों, मेरे नबी के गुलामों, अबू मोहम्मद जज़री कहते हैं कि बाज अशब मेरे दरवाजे पे आया, शिकार न कर सका, वो बात सुना रहे हैं। वो कौन था? वही फकीर, वही दरवेश जो नबी पाक पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा था। कहते हैं वो कहने लगा, शाही लंगर आप खाओ, जब वापस आओ मेरे लिए हलवा लेके आना। हम गए, हमने खाना खाया, हलवा भी था, लेकिन मैंने सोचा हम कोई उसके नौकर हैं, हम हलवा नहीं लेके जाएंगे। मैंने उसको छोड़ दिया, हलवा लेके ना गया। तो वापस आए, मैंने देखा मुसाफिर सो रहे थे, वो बैठ के दुरूदो सलाम पढ़ रहा था, पास में भी लेट गया। मेरी आंख सो गई, मैंने ख्वाब में देखा नूरानी चेहरे वालों की मजलिस। मैंने पूछा तुम कौन हो? हर एक ने कहा हम अल्लाह के 1 लाख कई हजार नबी हैं। पूछा क्या हो रहा है? आका के जिक्र की महफिल है। पूछा जिनके जिक्र की महफिल है क्या वो नबियों के सुल्तान भी मौजूद हैं? बताया गया हाँ, वो सदारत फरमा रहे हैं। कहने लगे अबू मोहम्मद जज़री, जब मैं सामने गया बात ख्वाब की थी, सुफने दे विच मिलिया मागी, गल विच पा लिया पावा, डरदी मारी अख ना खोला, किथे फेर विछड़ना जावा। हिजर तेरा जे पानी मंगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, खून ना दे गेड़ा, जी करदा तैनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। कहने लगे ख्वाब के अंदर मैं सरकार के सामने आया, नबी करीम ने मेरी तरफ देख के चेहरा फेर लिया, मैं इस तरफ आया, आका ने चेहरा इधर कर लिया। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ मेरे लजपाल आका, मुझसे चेहरा क्यों फेर रहे हैं? फरमाया ओ मेरे गुलाम ने तुझसे हलवा मांगा था, तूने ला कर ना दिया। इसको नकल कर रहे हैं इमाम यूसुफ नबहानी सादतुद्दारैन के अंदर। जिस वक्त सरकार ने फरमाया तो कहते हैं मैं मजलिस से निकल रहा हूँ, हर नबी ने मुझे कहा ओए हलवा दे देता, तुझे क्या तेरा क्या जाता, हलवा दे देता, नबी का गुलाम खुश होता, आका भी राजी होते। कहते हैं मेरी आंख खुल गई जब मैंने उसकी जगह पे देखा, वो दरवेश मौजूद ना था। मैं दरवाजे की तरफ भागा, देखा वो सामने जा रहा है। मैंने आवाज दी, उसने पलट के ना देखा, मैं आवाजें देता रहा, वो मेरी तरफ ना पलटा। आखिर मैंने कहा और मेरे नबी के गुलाम आ हलवा नहीं खाना। कहते हैं जब मैंने हलवे का नाम लिया, उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो कहने लगा ओए उस हलवे नू मैं की करना है जिन्हों खान वास्ते 1,24,000 नबियां दी सिफारिश पवानी पवे। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। सुन्नत